जैसा कि आपने एक पार्सल ऑर्डर कर दिया, आप तक पार्सल पहुंच भी गया, आप उसको चेक किए, आपको साइज़ में दिक्कत आ रही है, चाहिए रॉन्ग प्रोडक्ट है, चाहिए डिफेक्टिव प्रोडक्ट है, चाहे और भी बहुत तरह के रीज़न होता है। हर प्रोडक्ट को रिटर्न करने का एक रीज़न होता है, ठीक है। तो वो रीज़न वो आप ही जानेंगे कि क्या रीज़न है उस प्रोडक्ट पे। तो बहुत कस्टमर लोग बोलते हैं कि प्रोडक्ट तो आने का आ गया, मैं ट्राई भी कर लिया, पर इसमें साइज़ का प्रॉब्लम हो रहा है, डिफेक्टिव प्रोडक्ट है, रॉन्ग प्रोडक्ट है। तो वैसे कस्टमर लोग को, जैसे जिन्हों रिटर्निंग का प्रोसेसिंग पता है, वो कस्टमर लोग को अच्छी बात है। जिन्हें रिटर्निंग का प्रोसेस नहीं मालूम है, वो कस्टमर लोग मेरे से सवाल करते हैं, मैं उनके लिए ख़ास करके ये वीडियो बना रहा हूँ। तो रिटर्निंग का प्रोसेस सेम होता है, कुछ करना नहीं है, ठीक है। आप लोग बस थोड़ा सा ध्यान देना है। देखिए, सबसे पहली बात तो आप जहाँ से ऑर्डर किए हैं वहाँ पे एक माय मीशो ऐप खोलने के बाद आपको एक माय ऑर्डर का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। जहाँ पे आप जितने भी शुरू से लेकर अंत तक, मतलब अभी तक जितने भी ऑर्डर किए होंगे, सारा सीरियल वाइज एक एक करके आपको दिखेगा, ठीक है। आप पार्सल ऑर्डर किए हैं, आप तक पहुँच भी गया, तो पार्सल को आपको रिटर्न करना है। साइज़ इशू हो रहा है तो रिटर्न करना है। तो जो भी प्रोडक्ट का आप में रीज़न, जो भी प्रोडक्ट आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, साइज़ इशू है, मुझे रिटर्न करना है, तो वो प्रोडक्ट के अंदर जाइए, ठीक है। सबसे पहले वो प्रोडक्ट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप उस प्रोडक्ट के अंदर आ जाएंगे। अंदर आने के बाद भी वहाँ पे कस्टमर लोग बहुत सारे खोजते रहते हैं कि रिटर्न का ऑप्शन कहाँ पे है, कहाँ कैसे करूँ। तो बहुत, देखिए, वहाँ पे अंदर आने के बाद आपको सबसे नीचे स्क्रॉल करके आना पड़ेगा। सबसे नीचे आइएगा तो आपको एक रिटर्न और एक्सचेंज का ऑप्शन एक साथ देखने को मिलेगा, ठीक है। रिटर्न और एक्सचेंज, तो वहाँ पे वहीं से रिटर्न होगा आपका। बहुत कस्टमर लोग पढ़ भी लेते हैं, देखते भी हैं कि वहीं रिटर्न और एक्सचेंज का ऑप्शन दिया गया है, फिर भी सवाल करते हैं कि यहाँ कैसे होगा। जबकि प्रोसेस बाय प्रोसेस जो चल रहा है, वहाँ पे आपको रीज़न तो डालना ही पड़ेगा। वो डालेंगे तभी जाके ना कस्टमर केयर वालों को पता चलेगा, कंपनी वालों को पता चलेगा कि क्या दिक्कत आ रही है उस प्रोडक्ट पे, क्या रीज़न है उस प्रोडक्ट का रिटर्न करने का। वो प्रोसेस आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, हर हाल में कंप्लीट करना पड़ेगा, तब जाके वो कंपनी वाले आपका रिटर्न रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेंगे और हम लोग के हब में या जो भी है वहाँ तक अपने सिस्टम में आप लोग का रिटर्निंग का जो है हम लोग के पास आएगा, तब जाके हम लोग रिटर्निंग पिकअप करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात, वहाँ रिटर्निंग और एक्सचेंज का ऑप्शन जो दिया जाता है, वहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको एक और ऑप्शन खुलेगा। वहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि सबसे पहले आप प्रोडक्ट को रिसीव कर चुके हैं या नहीं कर चुके हैं। वहाँ पे यस और नो का ऑप्शन रहता है। नो पे क्लिक कीजिएगा तो आप प्रोडक्ट नहीं रिसीव किए हैं, और यस रिसीव में कीजिएगा तो यानी उसका मतलब होता है कि प्रोडक्ट को रिसीव कर चुके हैं। तो देखिए, पार्सल आपको मिल चुका, जिस टाइम डिलीवरी होता है, पार्सल डिलीवर्ड होता है, हम लोग तो अपडेट कर देते हैं अपने सिस्टम से, मोबाइल से। जो भी ऐप डिलीवरी का होता है वहाँ से हम लोग अपडेट कर देते हैं, ठीक है। लेकिन अपडेट करने के बाद भी उसमें टाइम लगता है, कम से कम 4 से 5 घंटा टाइम लगता है, ठीक है। जो भी टाइम लगता है वहाँ अपडेट होने का टाइम लगता है। इसीलिए आपसे पूछा जाता है, जब वहाँ पे आप जैसे कि तुरंत आप रिटर्न डाल रहे, प्रोडक्ट रिसीव कर लिए, ट्राई भी कर लिए, चेक भी कर लिए, आपको पसंद नहीं आ रहा, तुरंत रिटर्न करना है। 1 घंटे, प्रोडक्ट रिसीव करने के 1 घंटे बाद आपको रिटर्न करना है। तो वहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि ये प्रोडक्ट आपको रिसीव हो चुका है या नहीं हुआ है। तो आप यस रिसीव में क्लिक कीजिएगा तो उसका मतलब होता है कि प्रोडक्ट रिसीव हो चुका है। यस रिसीव में जैसे क्लिक कीजिएगा आपको 5 से 6 ऑप्शन खुलेगा वहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले में रहेगा सबसे पहले में रहता है कि रिटर्निंग का ऑप्शन 5-6 ऑप्शन खुलता है। एक तो साइज़ इशू रहेगा, एक तो डिफेक्टिव प्रोडक्ट रहेगा, और एक रहता है रॉन्ग प्रोडक्ट रहेगा, कम्प्लीटली रॉन्ग प्रोडक्ट, और भी 3-4 ऐसा ऑप्शन रहता है। टोटल मिला के 6 रीज़न रहता है वहाँ पे, ठीक है। तो आपको सही रीज़न सेलेक्ट करना है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। कुछ भी रीज़न सेलेक्ट करके वहाँ पे अपलोड नहीं कर देना है, सबमिट नहीं कर देना है, ठीक है। आप लोग सोचिएगा कि कुछ भी रीज़न यहाँ पे डाल देता हूँ, चलिए कस्टमर आएंगे, कंपनी वाले डिलीवरी बॉय आएंगे, लेके चले जाएंगे। सबसे पहले आप तो सही रीज़न डालो, पहले रिटर्निंग का प्रोसेस जो है उसको सही तरीके से कंप्लीट करो, तब जाके जो आएगा डिलीवरी बॉय लेने के लिए पिकअप, वो आपका सवाल नहीं करेंगे, वो खुद चेक करेंगे। क्योंकि जो रीज़न आप डालते हैं ना, वो रीज़न जो डिलीवरी बॉय पिकअप करने के लिए आएगा उसके पास वही रीज़न होगा, ठीक है। और वही रीज़न के थ्रू आपका जो प्रोडक्ट है उसको पिकअप करेगा। अगर वो रीज़न सही नहीं मिलेगा, मैच नहीं करेगा प्रोडक्ट से, जैसे साइज़ इशू, साइज़ का रीज़न डालें तो वो साइज़ ही चेक करेगा, ठीक है। अदरवाइज़ कुछ चेक नहीं करेगा। जो भी है रीज़न रिटर्न करने का आप सही वहाँ पे क्रिएट कीजिए, ताकि आपको आगे रिटर्निंग में कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। जैसे कि आप साइज़ का प्रॉब्लम हो रहा है, बड़ा हो गया या छोटा हो गया, जो भी हो गया,
दूसरे या तीसरे नंबर पे साइज़ का ऑप्शन रहता है रीज़न डालने का, वहाँ क्लिक कीजिएगा तो फिर आपको 2-3 ऑप्शन खुलेगा। आपसे पूछा जाएगा कि प्रोडक्ट पे आपको टाइट हो रहा है, दूसरे पे पूछा जाएगा आपको ये लूज़ हो रहा है, या तीसरे पे एक और ऑप्शन रहता है कि मतलब ये ज़्यादा लूज़ हो रहा है या ज़्यादा टाइट हो रहा है। तो आप नॉर्मल सा एक ऑप्शन चूज़ कीजिएगा ना, जो आपको टाइट हो रहा है चाहे लूज़ हो रहा है। तो वहाँ पे टू टाइट लिखा हुआ रहेगा, टू लूज़ लिखा हुआ रहेगा। लूज़ है तो लूज़ पे क्लिक कर दीजिएगा तो आपको फिर नीचे एक ऑप्शन खुलेगा। किसी किसी में कोई रीज़न में एक ऐड इमेज का ऑप्शन देता है, जैसे कि रॉन्ग प्रोडक्ट आ गया, रॉन्ग प्रोडक्ट में आप सिलेक्ट कीजिएगा तो आपको ऐड इमेज का एक ऑप्शन देगा वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ से आपको ऐड इमेज अच्छा सा 2 फ़ोटो क्लिक करके आप लोग अपलोड करना पड़ेगा। ऐड इमेज में क्लिक कीजिएगा तो कैमरा का ऑप्शन खुल जाएगा। फोल्ड करके अच्छे तरीके से उस प्रोडक्ट को आप 2 फ़ोटो आगे और पीछे 2 फ़ोटो अपलोड कीजिएगा। उसके बाद नीचे आइएगा, उसके बाद का जो प्रोसेस है, उसके बाद आप नीचे आने के बाद 1-2 ऑप्शन और देगा। पूछा जाएगा कि आपको ये रिटर्न करना है या एक्सचेंज करना है। तो आपको रिटर्न करना है तो रिटर्न पे क्लिक कीजिएगा, अगर एक्सचेंज करना है तो एक्सचेंज पे क्लिक कीजिएगा। बहुत सारे प्रोडक्ट में आप जब भी ऑर्डर कीजिएगा तो हमेशा डिटेल्स पढ़ के ऑर्डर कीजिएगा। फ़ोटो पे देख कर ऑर्डर मत कीजिएगा, क्योंकि फ़ोटो में बहुत कुछ दिखाता है, जूता चप्पल भी दिखा देता है, तो जूता चप्पल कस्टमर केयर वाले नहीं भेजेंगे। वो सिर्फ एक शो ऑफ है, जो कस्टमर लोग को दिखा रहे हैं कि ये पहनने के बाद इस टाइप को आप दिखोगे, ठीक है, इस टाइप का लगेगा, कि इमेजिन किया जाता है। तो हमेशा हमेशा बोल रहा हूँ, हमेशा आप लोग डिटेल्स पढ़ के ऑर्डर कीजिएगा। नीचे डिटेल्स दिया हुआ रहता है, ठीक है, उसमें हमेशा डिटेल्स पढ़ कर ही ऑर्डर कीजिएगा। और कस्टमर, सबसे बड़ी बात, कस्टमर का रिव्यू चेक कीजिएगा। नीचे भी जो जितने भी कस्टमर लोग मंगाते हैं तो वहाँ पे अपना एक रिव्यू डालते हैं, ठीक है। बहुत कोई डालते हैं, बहुत कोई नहीं डालते, लेकिन रिव्यू डाला हुआ रहता है, वो चीज़ को आप चेक करके ऑर्डर कीजिएगा। तो रिटर्निंग का प्रोसेस यही है। जैसे आप वहाँ पे ऐड इमेज अपलोड कर दोगे, नीचे आओगे, नीचे आने के बाद आपको रिटर्न पे क्लिक करोगे। बहुत सारे प्रोडक्ट में क्या होता है कि एक्सचेंज का ऑप्शन नहीं देता है, तो उसमें पहले ही लिख देता है, लिख दिया हुआ रहता है डिटेल्स में कि ये प्रोडक्ट में सिर्फ रिटर्न होगा, एक्सचेंज का ऑप्शन नहीं आएगा। तो बहुत प्रोडक्ट में रिटर्न करने के बाद जो भी प्रोसेस है, साइज़ इशू सेलेक्ट करने के बाद, उसके बाद ऐड इमेज डालने के बाद नीचे आओगे तो एक्सचेंज का ऑप्शन नहीं खुलता है, सिर्फ रिटर्न का खुलता है। वो इसलिए होता है कि साफ साफ लिख दिया जाता है कि इस प्रोडक्ट में एक्सचेंज नहीं होगा, या फिर आउट ऑफ प्रोडक्ट है, आउट ऑफ एक्सचेंज, यानी कि कस्टमर केयर वाले जो भी सेलर होते हैं उसके पास प्रोडक्ट ये दूसरा और अवेलेबल नहीं है। इसलिए अगर सेलर के पास वो प्रोडक्ट दोबारा अवेलेबल नहीं होता है तो आउट ऑफ स्टॉक लिख देते हैं, तो आप उसको सिर्फ रिटर्न ही कर सकते हैं। तो रिटर्न का ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद नीचे एक सबमिट का ऑप्शन देता है, वहाँ सबमिट करेंगे तो आपका एक और ऑप्शन खुलेगा, जो लास्ट ऑप्शन प्रोसेसिंग होता है, जो उन्हें वो पेमेंट मेथड के नाम से आता है। जी, आप प्रोडक्ट रिटर्न कर रहे हैं तो आपको पेमेंट भी तो चाहिए ना। ऐसा नहीं होता है कि डिलीवरी बॉय लेने के लिए आया, हैंड टू हैंड आपको एक्सचेंज प्रोडक्ट ले लेगा और हैंड टू हैंड आपको कैश दे देगा, तो ऐसा नहीं होता है। जो ऑनलाइन का प्रोसेस होता है सेम वही प्रोसेस चलता है। आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखें और कोई भी डिलीवरी बॉय से आप ऐसा सवाल ना करें। पेमेंट मेथड खुल जाने के बाद वहाँ 3 ऑप्शन दिया जाता है। जो सबसे पहला मीशो बैलेंस, दूसरा आपका यूपीआई आईडी जो फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम वगैरह होता है, और तीसरा जो बैंक अकाउंट होता है। तो आपको जिसमें भी पैसा चाहिए तो आप उसमें सेलेक्ट करके अपना पैसा क्रेडिट करवा सकते हैं। तो देखिए यूपीआई आईडी सेकंड ऑप्शन, आपको मीशो बैलेंस में चाहिए तो मीशो बैलेंस पे क्लिक करके आपको मीशो बैलेंस में आ जाएगा। सेकंड ऑप्शन में आता है यूपीआई आईडी, जो आप उसमें अपना फ़ोनपे नंबर डालिएगा, उसके बाद @YBL या IBL या AXL, ये यूपीआई का सेटिंग एक कोड वर्ड चलता है, उसको आप डालने के बाद, कंप्लीट करने के बाद, बहुत कोई पूछते हैं कि यूपीआई आईडी में डालें क्या, तो डालना कुछ नहीं है। जो फ़ोनपे चला रहे हैं, अगर आप फ़ोनपे नहीं चला रहे तो कोई अगल बगल चाहे कोई भी भैया हो, आपके रिश्तेदार रिलेशनशिप में कोई भी हो, तो उनका फ़ोनपे नंबर डालने के बाद @ लगा के YBL कीजिएगा, उसके बाद वेरीफाई कीजिएगा तो उसका बैंक अकाउंट नेम जो होगा वो शो कर जाएगा। शो करने के बाद वहाँ पे वेरीफाई कर दीजिएगा, उसके बाद लास्ट नीचे रिटर्न सबमिट का एक ऑप्शन देगा। सबमिट में जैसे कीजिएगा तो आपका रिटर्न रिक्वेस्ट सबमिटेड हो जाएगा, और सबमिटेड हो जाने के बाद कस्टमर केयर तक वो रिटर्न रिक्वेस्ट चला जाएगा। कंपनी को पता चल जाएगा कि कस्टमर ने ये प्रोडक्ट को रिटर्न किया है। और थर्ड वाले ऑप्शन में आपको बैंक अकाउंट नंबर, अपना नेम और ब्रांच और IFSC कोड, ये चारों ऑप्शन डालने के बाद वेरीफाई कीजिएगा तो आपका बैंक अकाउंट नेम शो करेगा। उसके बाद सबमिट कीजिएगा और उसके बाद रिटर्न रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हो जाएगा। ये चीज़ को ध्यान रखिए, सेम प्रोसेस है ऑनलाइन रिटर्न रिक्वेस्ट करने का। मैंने वीडियो में जितना भी बताया वो आप लोग को लगभग समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं उनका रिप्लाई दूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा बेटर सॉल्यूशन दूंगा। तो और आप लोग जो भी मेरे चैनल में नए हैं, आप लोग सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे भी अच्छा सा वीडियो आप लोग तक लाऊं और आप लोग को अच्छा सा बेटर नॉलेज दूं।
और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अगले पर्सन को भी पता चले, जिन्हें रिटर्न रिक्वेस्ट का प्रोसेस नहीं मालूम है उन्हें पता चले। और थैंक यू।